भारत में कितना फॉरेस्ट कवर है। मैं पढ़ के गया था, लेकिन उस समय मुझे अचानक याद नहीं आ रहा था। तो मैं सर को बोला कि सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मैं गेस करना चाहूँगा। तो उन्होंने मुझे अनुमति दिया, तो मैं उसको 24% बताया सर को। तो सर ने बताया नहीं, थोड़ा आप गलती कर रहे हैं, 21% है। जी, सबसे पहले तो अपने कमियों को एनालाइज करना चाहिए कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। जैसे मुझे भी शुरुआत में सफलता नहीं मिली थी इस एग्ज़ाम में, 1-2 बार मैं भी प्रीलिम्स में रुक गया, प्रीलिम्स में ही रुक गया। तो मैंने एनालाइज़ किया कि मतलब कहाँ मेरा कहाँ मैं स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मैं ठीक कर सकता हूँ जिससे मेरा स्कोर बढ़ जाए। ये इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। हम पूरे परिवार में बड़े पापा हैं और ये मम्मी, तो आप लोग तो हम लोग जब एक जगह होते हैं तो बहुत खुशी होती है और यही ताकत है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड अंतर्गत कालिकापुर गांव में। यहां हम प्रतीक झा के घर पे हैं। आपके सामने प्रतीक झा की पूरी फैमिली तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन परिवार के कुछ लोग हमारे सामने मौजूद हैं, जिनमें पिताजी भी हैं, उनकी माताजी भी हैं, बहन और अन्य लोग भी हैं। हम बात करेंगे उनसे। हम बता दें आपको कि प्रतीक झा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। विशेष हम उनसे खुद ही जानेंगे। सबसे पहले प्रतीक झा, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में स्वागत है और बहुत बहुत मुबारकबाद भी है। धन्यवाद सर, आपको और आपके दर्शकों को। सबसे पहले आप हमें अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएं। कब आपने मैट्रिक किया, कहाँ से आपने पढ़ाई की, ताकि हमारे दर्शकों को इसकी जानकारी मिल सके। जी, तो बचपन में मैं गांव में ही पढ़ा। 5वीं तक की पढ़ाई गांव में ही हुई। फिर मेरे चाचा जी और चाची दोनों ले गए मुझे। अब जयनगर में ये पोस्टेड थे, तो इनके साथ सेंट जेवियर्स स्कूल है जयनगर में। सेंट जेवियर। जी जी जी। तो वहाँ से मैंने 10वीं तक की पढ़ाई की। तो कब किया आपने? 2011 में मैंने 10वीं पास की। मेरा CGPA A+ रहा उस समय। फिर मैं दरभंगा वुडबाइन मॉडर्न स्कूल से 12th पास किया, जहाँ पे मुझे 90.4% मार्क्स मिला। फिर मैं मेरे एक बड़े भाई हैं, मतलब मेरे चाचा के जो छोटे लड़के हैं, वो पहले से IIT क्रैक कर चुके हैं। IIT धनबाद से उन्होंने एजुकेशन किया था। तो मेरी भी इच्छा थी और उनकी भी इच्छा थी कि मैं इंजीनियरिंग करूं। तो उन्होंने मुझे गाइड किया 1 साल। तो 1 साल मैं दिल्ली में रह के तैयारी किया। फिर इंजीनियरिंग में मुझे AIEEE के थ्रू तेजपुर यूनिवर्सिटी मिला, जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आसाम में। वहाँ से मैंने 2014 से 2018 तक अपना कोर्स किया बीटेक का। यही मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। तो अभी जो फिलहाल बीपीसी क्रैक करने से पहले आप क्या कर रहे हैं? जी, फिलहाल तो मैं वीज़ा कंपनी में कार्यरत हूँ बेंगलोर में, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर पिछले 7 महीनों से। उससे पहले मैं विप्रो में काम कर रहा था 2018 से लेकर। प्रतीक, आप एक ऑफिसर बन गए, कैसा महसूस हो रहा है? सर, अच्छा महसूस हो रहा है। उम्मीद तो थी कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा रैंक भी मिल जाएगा। तो इस मिलने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छी बताएं, आपके एक इंजीनियर होने के बावजूद आपने फिर बीपीसी का रुख क्यों अख्तियार किया? जी, जब मैं 10th में था, 9वीं 10वीं की पढ़ाई कर रहा था, तो मेरा एक रुझान बना इस तरफ। मेरे स्कूल में, सेंट जेवियर्स स्कूल में, वहाँ के SDO आए थे। फिर मधुबनी के DM उस समय संजीव हंस हुआ करते थे। तो संजीव हंस सर भी आए थे वहाँ पे। तो मुझे लगा कि उन लोगों को देखने के बाद, उन लोगों के स्पीच के बाद, उन लोगों के पर्सनैलिटी को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये एक अच्छी सर्विस है, जहाँ आप कम उम्र में एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे जा सकते हैं और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपका अपना प्रोफाइल तो बनता ही है, और समाज के लिए भी आप कुछ कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो कम उम्र में। तो ये आपको क्या लगता है आखिर ऐसा क्यों कि इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि इंजीनियर का रुझान जो है ज़्यादा बीपीसी की तरफ जा रहा है, यूपीसी की तरफ जा रहा है? क्या वजह है? जी, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सभी इंजीनियर जा रहे हैं, क्योंकि मैंने काम किया है 4 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में।
तो लगभग 40-50 लाख लोग बेंगलोर में काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का रुझान होता है, वो चाहते हैं कि कुछ और अच्छा करें। जैसे आप किसी आईटी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो शुरू में तो आपको कोई मैनेजरियल पोजीशन नहीं मिलेगी, आप तरक्की करेंगे, फिर वहाँ पे एक लैडर होता है, फिर आप हिरार्की को क्रॉस करते हो। लेकिन यहाँ पे है कि आप कम उम्र में एक अच्छा पोजीशन प्राप्त करते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन प्राप्त करते हैं, तो ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। आप हमें ये बताइए कि जो प्रीलिम्स है या फिर जी। मेंस इंटरव्यू के लिए आपने कैसे स्ट्रेटजी तैयार किया था? जी, मेरे स्ट्रैटेजी का इम्पोर्टेंट पार्ट था कि मैं सिलेबस और पिछले साल के क्वेश्चंस को बहुत रेगुलरली उसको फॉलो करता था कि क्या पूछा जा रहा है, प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, कि बीपीएससी का एक्सपेक्टेशन क्या है, वो क्या पूछते हैं कैंडिडेट से। तो मैंने एक पैटर्न पाया कि अच्छा हिस्ट्री में है तो हिस्ट्री में यह 10 एरिया से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने उस पर काफ़ी फोकस किया। मैंने सभी एरिया पे फोकस किया, लेकिन उस पर विशेष तौर पर फोकस किया, जिसके कारण मुझे एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने में सहूलियत मिली और एग्ज़ाम को अच्छे रैंक के साथ क्रैक करने में भी सहूलियत मिली। ऑप्शनल की तैयारी कैसे किया आपने? ऑप्शनल मेरा सर इकोनॉमिक्स था, तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने खुद से ही पढ़ाई की थी। इकोनॉमिक्स का मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन 2018 में, शायद 2018 या 19 में सुशांत चंचल सर बीपीएससी में टॉप किए थे, जिनका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था। उस समय मैं तैयारी शुरू ही किया था, तो मैं सोच रहा था क्या ऑप्शनल लूँ। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरा मतलब इसमें मैथ भी आता है, तो लगा कि मेरा रुचि भी है और समझ में भी आ रहा है। तो मैंने उसको बहुत ही सुशांत सर के ही वीडियो को देखा, उनका जो सोर्स एच.एल. आहूजा की किताब आती है, फिर जो भी उन्होंने स्ट्रैटेजी बताया था उसको मैंने फॉलो किया। और जी प्रतीक जी, ड्यूरिंग प्रिपरेशन जो है किस तरह के चैलेंजिंग को आपने फेस किया? ड्यूरिंग प्रिपरेशन, क्योंकि मैं जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहा था, तो एक चैलेंज था। हाँ, तो एक चैलेंज था कि जॉब मतलब आईटी कंपनी में कोई ऐसा है नहीं, खास करके जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आप कभी भी हमेशा काम के लिए तैयार रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक। तो उसके दौरान ही जब भी मुझे समय मिला, जब भी मुझे रिवीजन का समय मिला, या वीकेंड में सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होती है, तो उसको मैंने भरपूर यूटिलाइज किया अपना टेस्ट लिखने में। अपनी कामयाबी के लिए आप किसे क्रेडिट देंगे? बहुत लोग देखते बैठे हुए यहाँ पे। जी, तो ये पूरी फैमिली का क्रेडिट है। खास करके हमारा फैमिली जो है वो जॉइंट फैमिली है, और सभी का गाइडेंस है, क्योंकि हम पाँचवीं पास किए थे तब हमारे चाचा जी और चाची जी हमें ले करके गए थे, ये देखते हुए कि ये कुछ अच्छा कर सकता है। फिर मेरे भाई ने मुझे गाइडेंस किया, जिनके बारे में मैंने बताया था पहले। आप मिथिलांचल से जी, और लोग मिथिलांचल राज्य की भी बात क्या करते हैं, आपकी निगाह में ये बात कैसी लग रही है? सर ये कानून के हिसाब से होना चाहिए। अगर मतलब केंद्र सरकार और उसको अगर कंसिडर करे, अगर संभव हो तो करना चाहिए, अगर नहीं कुछ वेट करके अगर हो कुछ, मतलब क्या पॉलिटिक्स से आपको इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा? जी नहीं। चलिए इसको छोड़ते हैं। आप ये बताइए कि इंटरव्यू के दौरान किस किस क्वेश्चंस में आप फंसे थे? कहीं फंसे? इंटरव्यू के दौरान पहले ही क्वेश्चन में मैं फंसा था। क्या था क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन जी, पहला ही क्वेश्चन मुझे, मेरा बोर्ड अरुण भगत सर का बोर्ड था, और पहला क्वेश्चन मुझे पूछा गया कि भारत में कितना फॉरेस्ट कवर है। मैं पढ़ के गया था, लेकिन उस समय मुझे अचानक याद नहीं आ रहा था, तो मैं सर को बोला कि सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मैं गेस करना चाहूँगा। तो उन्होंने मुझे अनुमति दिया, तो मैं उसको 24% बताया सर को। तो सर ने बताया नहीं, थोड़ा आप गलती कर रहे हैं, 21% है। तो यहाँ एक पहला मिस्टेक आया मेरा जी। और 2 सवाल मैंने छोड़े थे इंटरव्यू में। जैसे एक सवाल मुझे पूछा गया कि एयर इंडिया को कितने में बेचा गया, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था, तो उस समय अचानक मुझे फिगर स्ट्राइक नहीं कर रहा था। तो मैंने सर को बोला कि, तो लेकिन सर काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने दूसरा क्वेश्चन उसके बदले में मुझे पूछा कि अच्छा आप रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के बारे में बताइए। तो इन्हीं 2 जगहों पर मैं फंसा था इंटरव्यू। ये एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे, जो हमारे दर्शकों को बताइए कि जो बच्चे कामयाब नहीं हो पाते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो अपने कमियों को एनालाइज करना चाहिए कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। जैसे मुझे भी शुरुआत में सफलता नहीं मिली थी इस एग्ज़ाम में, 1-2 बार मैं भी प्रीलिम्स में ही रुक गया। तो मैंने एनालाइज किया कि मतलब कहाँ मैं स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मैं ठीक कर सकता हूँ जिससे मेरा स्कोर बढ़ जाए।
ये इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है किसी भी छात्र के लिए। तो अगर आप असफल हो जा रहे हैं किसी भी कारण से, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप एनालाइज करें कि कहाँ कमी रह रही है, कहाँ हम हिट कर सकते हैं, कहाँ हम स्कोर कर सकते हैं जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। जी। माता जी को नहीं आप जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने हैं बेटे आपके पास? 2 बेटे। 2 बेटे हैं। और बड़ा बेटा है, ये बड़े हैं कि छोटे हैं? ये बड़ा है। तो बड़ा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से अब तो ऑफिसर बन गए। दूसरा MSc किया है। हाँ, और अभी B.Ed कर रहा है RK कॉलेज से। और आप काकी हैं इनकी? हाँ, ये तो अपनी कामयाबी में आपका बहुत बड़ा हाथ बता रहे हैं। आप कुछ बताइए इनके बारे में, कितने नटखट थे, कितने नहीं ठीक थे, कोई नटखट नहीं, ऐसे ही बच्चे नटखट रहते हैं, अच्छे लगते हैं। बच्चे की बदमाशी तो अच्छा लगता है, बच्चे ही ने बदमाशी करते हैं। 26 साल की उम्र में जो लड़का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से BPSC कंप्लीट कर लेता है, एक अफसर बन जाता है, बहुत इससे खुशी की बात आप कब रिजल्ट निकला है? खाना वाना खाया उसके बाद से आप नहीं खा पाए? नींद आई? रात में निकला था तो सब खाना खा चुके थे उस समय। खाना खा चुके थे, हमें नहीं लगता है खाना खा पाते। और आप अंकल हैं, आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अपना परिचय पहले बताइए, नाम बताइए आप। मेरा नाम मदन झा, मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ और 15 में मैं सेवानिवृत्त हुआ। सर एक बात जानना चाहेंगे, जो आपका भतीजा है आज वो एक अफसर बन चुका है। आप ये बताएं कि 5वीं क्लास में ये इनको आप ले गए थे साथ में, कैसे इनको आपने मोटिवेट किया होगा, कुछ बता दें। मोटिवेट दरअसल ये पूरा मेरे यहाँ जो है सो महिलाओं का ही योगदान है। महिलाओं का योगदान। हाँ, और हम अपने परिवार में, ये तो रिलेशन में हुआ जो चाचा और चाची, हम पूरे परिवार में बड़े पापा हैं। और ये मम्मी तो आप लोग तो हम लोग जब एक जगह होते हैं तो बहुत खुशी होती है और यही ताकत है। सर आपका क्या नाम हुआ? पवन कुमार झा। आप चाचा हैं? आप पापा हो गए। आप क्या करते हैं? हम संस्कृत हाई स्कूल महिनाथपुर में कार्यरत हैं अभी। तो देखा दर्शकों आपने, अभी हमारे सामने जो परिवार है, इनके घर के जो गार्जियंस हैं, उनका कहना है कि हमारे बेटे की कामयाबी के पीछे घर की औरतों का हाथ है। इसलिए ज़रूरी है हर परिवार के लिए कि जहाँ के घर की औरतें सही होंगी, पढ़ी लिखी होंगी और अपने परिवार को अगर सजाएगी तो उनका बेटा देश में से लेकर विदेश तक नाम रोशन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने ब्रांड, कंपनी या संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। जल्दी करें ताकि आप बढ़ सकें और भी आगे। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।